सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक और व्लॉग। आज की अहम तरीन शानदार ख़बरें और नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। बजट के हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, तनख्वाह और पेंशन इजाफे की अपडेट्स। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के लिए फ़ाइनांस की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन हदायत और नोटिफिकेशन है। सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली खबर जनाब, आप ये देखिए स्क्रीन पर आपको सूरत हाल जो है वो बिल्कुल नज़र आ रही है कि वज़ीर ख़जाना साहब ने एक बजट के हवाले से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की नवीद सुना दी है और बाज़ाता तौर पर ऐलान किया है कि पैकेज जो है वो यहाँ पर कंप्लीट किया जा चुका है। सरकारी मुलाजमीन को, तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ देना है, डिस्पैरिटी अलाउंस 30% और इसके अलावा एडाक रिलीफ और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा। लेकिन ये प्रोग्राम जो है वो IMF के साथ रखा जाएगा। एक सवाल में जब उनसे पूछा गया कि इसकी कुछ तफसीलात दें तो उन्होंने कहा कि अभी हम मीडिया को इस प्रोग्राम की रिलीफ पैकेज की मुकम्मल तफसीलात नहीं दे सकते। IMF के साथ इसको डिस्कस करना है और उसके बाद इसको फाइनलाइज़ कर दिया जाएगा। जो माली साल 2025-2026 का बजट पेश किया जाएगा जून के पहले हफ्ते में। वज़ीर ख़जाना साहब जनाब जून के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के अंदर बजट की जनाब तकरीर करेंगे और उसमें बजट पर 2025 और 2026 का जो है वो पेश करेंगे। तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया है, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब। दूसरी खबर जनाब ये जी के लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन लगी है और पटिशन आर्मी के कुछ पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन बंद की गई थी और वहाँ पर रिलीफ लेने के लिए जो वहाँ पर मुतासरीन हैं उन्होंने यहाँ पर फिर दरख्वास्त दायर की और लाहौर हाई कोर्ट में आज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी करा दी कि अगली तारीख से पहले तमाम रिटायर्ड फ़ौजी भाइयों की पेंशन बहाल कर दी जाएगी और अदालत में इस बाबत तामीली रिपोर्ट भी जमा करवा दी जाएगी। मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल ने गुज़श्ता साल 500 से ज़ायद सिपाहियों की पेंशन जो है वो बंद कर दी थी कि पेंशन की तकसीम में बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल के फ़ैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और सर्विस ट्रिब्यूनल के जो माहिर वकील हैं अला नवाज़ खोसा साहब वो इस पटिशन में मुतासरीन की तरफ से जो है वो हक़ और दलील की आवाज़ बने हैं। तो यहाँ पर ये एक फ़ैसला भी आपके सामने नज़र आ रहा है और जिसमें यहाँ पर रिलीफ जो है वो इन पेंशनर्स को जो उनकी पेंशन रुकी हुई है वो दे दिया गया। ये दूसरी बड़ी खबर है। अब आपके साथ शेयर करते हैं जी तीसरी बड़ी खबर। सरकारी मुलाजमीन की रेंटल सीलिंग जो नोटिफिकेशन है वो इल्तवा का शिकार है। जिन दो अदारों ने सर्वे करवाया था वो वजारत हाउसिंग के मातहत नहीं है। रेंटल सीलिंग इजाफे के लिए सर्वे थर्ड पार्टी से कराया जाए, ये फाइनेंस डिवीज़न ने एतराज़ लगाया है। इससे पहले जो समरी थी उस पर भी यही एतराज़ लगाया गया था कि जो सर्वे कंडक्ट करवाया गया उसमें जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इनको मज़ीद मुनासिब जो है वो करने की हिदायत की गई थी। साथ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, बजट इम्पैक्ट की बात की गई थी। तो दूसरा जो सर्वे कंडक्ट किया गया उसके मतलब जो समरी है अब ज़रा ये कह रहे हैं कि वो भी रिजेक्ट किया गया है और मुतालबा किया है कि सर्वे जो है वो थर्ड पार्टी से करवाया जाए। ये सर्वे वजारत हाउसिंग के मातहत जो है वो अदारे ने किया है और अब जनाब फाइनेंस डिवीज़न ने कहा है कि रेंटल और सीलिंग अलाउंस में इजाफा बिल्कुल होगा, लेकिन ये सर्वे जो है वो थर्ड पार्टी से करवाया जाए तो उसके बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रेट्स में 60% से लेकर 125% हायरिंग और सीलिंग अलाउंस में इजाफा कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर जनाब जी की पेंशन इस्लाहात जारी रहेंगी, सूद में मज़ीद कमी मुतवक्को। बजट पेश होने में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है और यहाँ पर चीज़ें सामने आ गई हैं कि पेंशन के हवाले से जो इस्लाहात हैं, रिफॉर्म का जो सिलसिला है वो बंद नहीं होगा बल्कि मज़ीद चलता रहेगा। और इस हवाले से जनाब वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि हम FBR के साथ मिलकर एक ऐसा जो है वो सिस्टम ला रहे हैं जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन घर में बैठ के अपना टैक्स रिटर्न इंतहाई आसान तरीके से बग़ैर किसी वकील की मदद के बगैर जो है वो ख़ुद कार तरीके से ही वो अपना रिटर्न जमा करवा सकेंगे। शहरी अपना टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं, तनख्वाहदार तबका जमा करवाना चाहता है लेकिन मुश्किलात का सामना करता है क्योंकि सिस्टम एक पेचीदा है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो जो सरकारी मुलाजमीन के इल्म में नहीं होती। तो इस चीज़ को फोकस करते हुए वज़ीर ख़जाना साहब ने ऐलान किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने का सिस्टम हम इतना आसान कर देंगे कि सरकारी मुलाजमीन अब घर बैठे टैक्स रिटर्न जमा करवाएगा। अगली बड़ी खबर जनाब जी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो प्राइवेट स्कूल्स गवर्नमेंट की तरफ से आउटसोर्स किए गए हैं, तो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यही है जिन्होंने ये स्कूल्स जो है वो चलाए हैं
और हुकूमत ने पर जो किड होता है, जो स्टूडेंट होता है, उस हिसाब से रेट्स मुतय्यन किए हुए हैं। फ़ी बच्चे की अदायगी के रेट्स में बड़ा इजाफा किया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से नाफिज़ुल अमल होगा। यानी कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को जितनी स्कूलों के अंदर तादाद होगी उस हिसाब से पेमेंट की जाएगी। और इन रेट्स में इंक्रीज़ किए गए हैं वो आपके सामने हैं कि नर्सरी तक दोम क्लास के लिए पहले 750 रुपये थे, अब बढ़ाकर 800 किए गए हैं। स्वयं से पंजम तक पहले 800 थे, अब 900 कर दिए गए। शशम से हशतम तक पहले 900 थे, अब 1100 कर दिए गए हैं। नहम दहम के लिए पहले 1100 थे, अब 1400 कर दिए गए हैं। और जो कॉलेज की क्लासेस हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, पहले 1300 थे, अब बढ़ाकर 1800 रुपया पर स्टूडेंट कर दिया गया है। अवाम घरों में बैठ के टैक्स फ़ाइल कर सकेगी, किसी वकील की ज़रूरत नहीं होगी। वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बजट के हवाले से जो मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं उसमें ऐलान किया है कि आइंदा साल से जो बजट के बाद जो FBR रिटर्न जमा करवाने का सिलसिला शुरू होता है, माली साल में गुशवारी जो जमा करवाए जाते हैं 1 जुलाई से लेकर 31 जो है वो अक्टूबर तक इसका टाइम होता है। तो इसमें सिस्टम को इतना आसान किया जा रहा है कि अब तमाम सरकारी मुलाजमीन ऑटोमेटिक तरीके से अपना रिटर्न जमा करवाएंगे। और बताया जा रहा है कि जो पिफरा का सिस्टम है सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह की अदायगी का, जिसकी सैलरी स्लिप सरकारी मुलाजमीन को उनके रजिस्टर्ड ईमेल्स के ऊपर मौसूल होती हैं, उसको लिंक कर दिया गया है FBR के साथ। तो अब जितनी भी सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज़ होंगी, टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होता है, तो उसकी सारी डिटेल जो है वो सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपने जस्ट वहाँ पर सबमिट करना होगा। फ़ाइलर और नॉन फाइलर के लिए जो इस वक्त रेट्स हैं वो आपके सामने हैं। अगर आपने अभी तक अपना टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाया तो ज़रूर जमा करवाएं, इससे फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होता है। आप खुद देख लें कि टैक्स इसकी बचत होती है। रकम निकलवाने, बैंक ट्रांजेक्शन 50,000 से ऊपर आप निकलवाते हैं तो फाइलर के लिए कोई टैक्स कटौती नहीं। नॉन फाइलर के लिए 0.6%। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करेंगे तो नॉन फाइलर 10% टैक्स देगा, फाइलर सिर्फ 2% देगा। प्रॉपर्टी की ख़रीद करेंगे तो नॉन फाइलर 10.5% टैक्स देगा, फाइलर जबकि 3% देगा। प्रॉपर्टी की फ़रोख्त करेंगे तो नॉन फाइलर 6% टैक्स देगा, फाइलर 3% देगा। सेविंग अकाउंट का मुनाफा है तो नॉन फाइलर 30% टैक्स देगा, फाइलर जबकि 15% देगा। प्राइस बॉन्ड की रकम जो है वो नॉन फाइलर 30% टैक्स देगा, जबकि फाइलर सिर्फ 15% देगा। गाड़ी की बैंक लीजिंग है, इसके लिए फाइलर जो है वो कोई टैक्स नहीं देगा, जबकि नॉन फाइलर 12% टैक्स देगा। कमीशन टैक्स जो है वो 24% देगा नॉन फाइलर, और फाइलर देगा 12%। बिजली का बिल अगर 25,000 से ऊपर है तो नॉन फाइलर 7.5% जो है वो टैक्स देगा, जबकि फाइलर कोई टैक्स नहीं देगा। रेंट की आमदन के सिलसिले में 10 से 50% नॉन फाइलर के ऊपर लगेगा, जबकि फाइलर के ऊपर सिर्फ 5 से 25% लगेगा। गाड़ी की ख़रीद या रजिस्ट्रेशन जो है वो नॉन फाइलर के लिए 10,000 से 5 लाख तक है, जबकि यहाँ पर फाइलर के लिए 30,000 से लेकर जो है वो 1.5 लाख तक।